अनिल विज आज टी पॉइंट पर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। विज ने कहा कि हमने तो चुनाव खत्म होते ही जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनका मुआयना करना शुरू कर दिया था। वह अधिकारियों को आदेश दिया था कि तेज गति से कार्यों को पूरा किया जाए। विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में पहली बार एस्केलेटर बनवाकर दिया, नागरिक अस्पताल में जिसका उद्घाटन सोमवार को करेंगे। विज ने फिर से अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि काम किया है काम करेंगे, ये मेरा नारा रहा है और यहाँ पर वही अधिकारी रहेगा जो इस नारे के अनुकूल चलेगा। वहीं सरकार के पराली जलाने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है। साथ ही किसानी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पराली जलाने का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब हुड्डा साहब सो के जाग रहे हैं। अब उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं उसको देखा जाएगा, उसके मुताबिक ही काम होगा। सुरजेवाला के आंदोलन करने के बयान पर विज ने कहा कि करो, अब 5 साल तक तुमने यही करना है, क्योंकि जनता ने तो तुम्हें नकार दिया। जब तुम्हें जनता की जरूरत थी तब तो जनता तुम्हारे साथ आई नहीं, जबकि तुमने कहा कि एंटी कमबेसी है और बापू बेटा हर रोज मुख्यमंत्री बनकर सोते थे, तब लोगों ने तुम्हें नकार दिया था। वहीं कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव न अपने हर पद से इस्तीफा दिया है इसको, लेकिन अनिल विज ने कहा कि जो हालात कांग्रेस की हुई है उससे लगता है कि कांग्रेस की दुकान बंद होने वाली है और हो सकता है कि कुछ और लोग भी कैप्टन के अनुसरण करें। वहीं भाजपा में अब सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पहले सक्रिय सदस्य बने हैं। इस पर विज ने कहा कि हमारी संगठन की पार्टी है, इसमें हर एक को सदस्य बनना पड़ता है। विज ने कहा कि सदस्य व सक्रिय सदस्य के अधिकार अलावा अलग हैं। पोस्ट वही ले सकता है जो हमारा सक्रिय सदस्य हो। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब सभी मेंबरशिप अभियान में जुड़ेंगे। वहीं कांग्रेस में पहले सीएम पद को लेकर नेता आपस में लड़ रहे थे, अब विपक्ष के नेता बनने को लेकर लड़ाई हो रही है। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि सूत न कपास जुलाहे के साथ ठंगम ठिंगा। विज ने कहा कि उन लोगों को लोगों की नब्ज नहीं पता, जबकि अनिल विज हर मीडिया पे छाती ठोक कर कह रहा था कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी, वो भी बिना किसी के सहयोग से, क्योंकि अनिल विज जनता के बीच बैठता है, इसीलिए अनिल विज जनता की नब्ज जानता है। इसको क्या पता ही कि सभी के आंकड़े फेल हो गए और जिस डॉक्टर को जनता की नब्ज न देखनी आती हो उसे अपना क्लिनिक बंद कर लेना चाहिए। हमने तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था उसी वक्त जो अम्बाला में विकास कार्य चल रहे हैं उनका मुआयना करना शुरू कर दिया था। अधिकारियों को आदेश दे दिया था कि त्वरित गति से सारे प्रोजेक्टों को कंप्लीट किया जाए। एस्केलेटर बनवा के दिया था। अम्बाला छावनी में पहली बार सड़क क्रॉस करने के लिए अस्पताल में 2,500-3 हज़ार मरीज रोज़ आते हैं। हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता था, तो वो मैंने एस्केलेटर बनवा के दिया था। सोमवार को 12 बजे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी जो सर्टिफिकेट्स रुके हुए थे वो कल शाम तक सारे आ गए थे। अब सोमवार को उद्घाटन करेंगे उसका। देखिए, काम किया है काम करेंगे, ये मेरा नारा रहा है और यहाँ पे वही अफसर रह सकेगा जो इस नारे के अनुरूप चलेगा। देखिए, पराली जलाने का केस माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। अब हुड्डा साहब तो सो के जाग रहे हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं, क्या है, उनको देखा जाएगा, उसके मुताबिक काम होगा। सुरजेवाला ने आंदोलन की धमकी दिया, अगर ये जो सरकार ने पराली जलाने का फैसला वापस ना लिया तो हम आंदोलन करेंगे।
करो, अब 5 साल तुमने यही करना है, करते रहो। तुम्हें जनता ने तो नकार दिया। जब तुम्हें जनता की ज़रूरत थी तब तो जनता तुम्हारे साथ आई नहीं। तुमने बहुत बहकाया, कई नैरेटिव तय किए, सारे फेल हो गए। तुमने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, 6-6 फुट उछल के तुम बोलते थे, और बापू बेटा रोज़ मुख्यमंत्री बन के सोते थे। लोगों ने नकार दिया। लोगों ने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी की सरकार बनाई है। जो 10 साल हमने काम किए, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी, उसकी शुरुआत की। आज लोगों के घरों में, एक एक गांव में व्हाट्सएप पर छप रहा है कि हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई, हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई। एक क्रांति रची जा रही है, क्रांति। कभी किसी ने सुना नहीं था। नौकरियां लेने के लिए माँ बाप की चप्पलें घिस जाती थी, मंत्रियों के घरों में लहने लगाने में, दलालों के पीछे घूमने में। सब खत्म करा हमने, उसी का लोगों ने इनाम दिया हमें। कैप्टन अजय यादव ने हार के बाद अपनी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दिया। नहीं, ये तो देखिए, अब जो हालत हुई है तो कांग्रेस की दुकान तो बंद होने जा रही है। और हो सकता है कुछ और लोग भी कैप्टन यादव का अनुसरण करें। कानों में बातें तो पड़ रही हैं। बिल्कुल, हमारी संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ हर आदमी को मेंबर बनना पड़ता है, हर आदमी को सक्रिय मेंबर बनना पड़ता है। दोनों के अधिकार भी अलग अलग हैं। सदस्य का अधिकार अलग है, सक्रिय मेंबर का अलग है। कोई भी पद पोस्ट वही ले सकता है जो सक्रिय मेंबर है। तो अब ये हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो गया। चुनाव से हम फारग हो गए, सरकार बन गई। अब सारे हम मेंबरशिप अभियान में, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान में हम लगेंगे और लोगों को सदस्य अधिक से अधिक बनाएंगे। तो पहले कांग्रेस सूतना कपास जिलवा लट्ठम लट्ठा होते रहो। अरे जिस व्यक्ति को जनता की नवज ही नहीं पता, अनिल विज बाबुलंद हर मंच से, हर मीडिया में छाती ठोक कर कह रहा था कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी के सहयोग के सरकार बनेगी, क्योंकि अनिल विज जनता के बीच में बैठता है और अनिल विज को जनता की पहचान है। इनको क्या पता, इनके तो आंकड़े सारे फेल हो गए। और जिस डॉक्टर को नब्ज ना देखने आती हो ना, उसको अपना क्लिनिक बंद कर लेना चाहिए।